हेलो दोस्तों, आज हम सीखें नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अपन कैसे ज्ञात करते हैं? 1 से 50 तक, है ना। देखिए 1 2 3 ऐसे संख्या कहाँ तक है? 50 तक है। तो दोस्तों सबसे पहले देखना है इसका फार्मूला है 1 से 50 तक की संख्या है। तो देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले फार्मूला इसका n और n+1/2, ठीक है। तो n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 हो जाएगा। तो 50 × 50 ने 51/2 हो जाएगा। 2 से काटा 25, 25 का गुणा करेंगे, 25 एक 25 का 5 आएगा, हासिल आया 2, 25 5 125 और 2 127 यानी कि 1275। तो डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। 2 से 80 तक की सभी सम संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। अब देखो 2 से 80 तक सम संख्या है। 2 के बाद क्या होगा? 4 होगा, फिर क्या होगा? 6 होगा, फिर क्या होगा? 8 होगा। ऐसे लगा के 80 तक की निकालनी अपनों। कितने तक की निकालनी है? 80 तक की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं दोस्तों, ये जो फर्स्ट संख्या है इनके बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 2 का हो रहा है। तो जो फर्स्ट वाली है और लास्ट वाली है इन दोनों को प्लस कर लो। तो 2 + 80 बराबर कितना हो गया? वही 80 हो गया। तो 82 × अब संख्या कितनी दोस्तों? देखिए सम संख्या कितनी होगी? आधी होगी ना। कुल संख्या 80 तक है तो सम संख्या केवल सम लेनी है अपनों को। तो सम संख्या कितनी होगी? 40 होगी बटा 2, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखो सिपर आ जाएगी। 2 दूनी की 4, 2 8 16 यानी कि 1640। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। इसी तरह अगला है प्रथम 40 विषम संख्या है का योग क्या होगा? विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होगी देखो दोस्तों? 1 3 5 7 ऐसे कहाँ तक लेना? ये 40 संख्या है। संख्या कितनी है? 40 है। तो 40 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 होगा। और 80 से कम कितना होगा? 79 तक की संख्या अपनों को लेना है। लास्ट संख्या कौन सी होगी? 79 होगी, तब 40 संख्या पूरी होगी अपनी। तो 79 में 1 जोड़ देते हैं अपन तो कितना हो जाएगा? 80 इंटू संख्या कितनी है अपने पास? 40 है बटा 2। 2 से काटा तो 20 आया और 2 8 16, 2 सी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन अपना राइट होगा, ठीक है। तीसरा सवाल हल हो गया। चौथा सवाल अपन देखते हैं दोस्तों। एक 101 से 102 + 103 और 150 तक की जो संख्या है इनका अपना को योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? है ना, 150 तक की। देखो पहले संख्या कौन सी अपनी? 101 है, फिर 102 है और इससे कहाँ तक? 150 तक है। लेकिन संख्या क्रम से यहाँ से इसको घटाया तो कितना आया? 1 का डिफरेंस आया, फिर अगला 1 का डिफरेंस है। तो अपन फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या जोड़ेंगे। अपन फर्स्ट से लास्ट तक संख्या जोड़ लेंगे। तो 101 + 150 कितना हुआ? 251 हुआ, ठीक है। अब 251 हो गए। अब 251 गुणित संख्या कुल कितनी है? कुल संख्या कितनी है? 101 से लगा के 150 तक कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 50 संख्या होती है बटा 2। 2 से काटा 25 आया, 25 से कम 25 का 5 हासिल आया 2, 25 5 125 और 2 127 का 7 हासिल आया 12 और 25 दूनी 50 और 12 62 यानी 6275। तो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 60 तक है। कुल संख्या है 60 तक, यानी कि ये संख्या कौन सी है अपनी? प्राकृत संख्या है।
प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग करना है आप लोगों को। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होगा दोस्तों? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग करना है तो इसका एक फार्मूला है दोस्तों, देखिए n+1 और 2n+1 बटा 6 होगा। प्राकृत संख्या है, इन सब के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? n+1 2n+1 बटा 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे n का मान कितना है अपने पास? 60 है, ये 60 है ना, बड़ी संख्या। और n+1 है 60 × 1 यानी 61 होगा। और 60 दूनी 120 और 1 121 बटा 6 होगा। तो 6 से 60 काटे, 10 बार कट गया। और 61 का 121 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 121 में 61 का मल्टीप्लाई कर दो तो 121 × 6 कम 6 6 दून 12 का 2 हासिल 1 और 6 ने 7 तो 6 2 8 2 ने 3 और 7 और 1 सिपर या 10 का मल्टीप्लाई और करना है तो 10 की 1 सिपर और आ जाएगी यानी 73,810। तो 73,810 कौन सी? बी ऑप्शन अपना राइट कर 73,810। अगला सवाल हल करना अपनों को, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर नहीं 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो दोस्तों अब उसमें तो केवल प्राकृत संख्या थी, 1 2 3 4 5 सब क्रम से थी। अब इसमें केवल सम संख्या आ गई है, केवल सम संख्या आ गई है ना, केवल सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं के वर्गों, अब सम संख्याओं के वर्ग का योगफल क्या होगा दोस्तों? सम संख्याओं का वर्ग का योगफल क्या होगा? सम संख्याओं वर्गों का योगफल क्या होगा? तो इसके लिए अलग फार्मूला है दोस्तों, देखिए n है, n+1 है और n+2 बटा 6 होगा। n+1 n+2 बटा 6 होगा। देखिए दोस्तों n का मतलब कितना अपने पास? 20 है, इंटू 20 ने 21 इंटू 20 ने 2 22 बटा 6। तो 3 से काटा 3 दूनी 6 3 7 21 और 2 से काटा तो ये कितना आ गया? 10 आ गया। 22 7 154 और 1 सिपर और लग जाएगी यानी 1540। तो बी ऑप्शन अपना राइट हो गया, बी ऑप्शन अपना राइट हो गया। सातवां सवाल देखिए, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस प्लस 30 का स्क्वायर है। तो इसको अपन कैसे हल करेंगे, है ना, इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए ये विषम संख्याओं का वर्ग है, पहला अपना निकाला सम संख्याओं का वर्ग निकाला है, अब विषम संख्याओं का वर्ग है। वर्गों का योग, तो विषम संख्या क्या है दोस्तों? देखिए तो इसका फार्मूला भी वही होगा, सम का भी वही है, विषम का भी वही है, n+1 n+2 बटा 6। तो ये कितना है? 30 इंटू कितना होगा? 13 1 कितना होगा? 31 32 है ना बटा 6 6 6 5 30 और 31 32 का मल्टीप्लाई करें कितना का? देखो 32 में 31 का मल्टीप्लाई करें तो 2 3 और 3 2 6 3 3 9 2 5 6 3 9 9। अब 5 बचे, 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 10 किसी पर सिला 1 5 45 6 इसका 6 6 सिला 4 5 9 45 और 4 49 9460। तो 9460 अपना ए ऑप्शन पर राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट
अगला कुछ एक दो सवाल और है जो कि हल करना चाहते हैं। देखिए, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का वर्ग, यानी 1 2 3। अब इसके घन आ गए, पहले अपन वर्ग तक जोड़ लिए अपन। अब घन देखो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे 4 का क्यूब, तो 10 तक 10 का क्यूब। अब घन का वर्ग कैसे होगा? देखिए, तो घन का वर्ग जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे? देखिए, n फार्मूला अपने पास है n प्लस 1 बटा 2 और इससे पूरे का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो n का मान अपने पास कितना है? 10 है। 10 इंटू 10 नहीं, कितना हो? 11 बटे 2। 2 से काटा कितना आएगा? 5। 11 5 55, और 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 5 5 5 का स्क्वायर 25, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो? 6 5 30, 3025। तो 3025 सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला एक सवाल और है। देखिए, 1 से 200 तक की संख्या है, कितनी संख्या है जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? अब 2 और 3 का अपन एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो? 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 का भाग 200 में देंगे तो कितना आएगा? 6 3 18, 2 बचे, 6 3 18, यानी कि 33। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक सवाल और देख लीजिए। 100 से 500 के बीच कितनी संख्या है जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित होती है? देखिए, यहाँ पे वही करेंगे कि 5 और 7 का एलसीएम, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 का भाग पहले 100 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 35 दूना 70, और 35 3 105, यानी कि 2 बार जाएगा। और 500 में लगाए तो कितनी बार जाएगा? देखो, पहले 100 में लगाए तो 2 बार जाएगा, और 500 में लगाए तो कितनी बार जाएगा? देखो, 35 एकम की 35, यहाँ से बच्चे 115 150, और 35 चौक कितना होता है दोस्तों? 140 होता है, यानी कि 14 बार जाएगा। अब इनमें से माइनस कर दो, 14 में से 2 माइनस गए तो कितने बचे? 12 बचे। 12 संख्या ऐसी है जो 5 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें।